एक गांव में एक किसान रहता था, बिल्कुल सीधा साधा। वो हमेशा अपनी फसल गांव के साहूकार को बेच देता था। एक दफा उसके खेतों में फसल बहुत अच्छी हुई। उसने सोचा कि अब की बार फसल शहर जाकर बेचूंगा, वहां इसके अच्छे दाम मिलेंगे। फिर एक दिन वो फसल की कटाई करके शहर लेकर आया। वाकई उसे इस बार फसल की अच्छी कीमत मिली। फिर किसान खुशी खुशी अपने गांव की तरफ वापस चल पड़ा। रास्ते में दो ठग उसके पीछे लग गए। फिर बातों ही बातों में उन्होंने पता लगवा लिया कि किसान पहली मर्तबा शहर आया है। तीनों साथ साथ चल रहे थे। अचानक एक ठग उनका साथ छोड़कर दूसरे रास्ते से जाने लगा। ये देखकर दूसरा ठग उसको डांटते हुए कहने लगा कि तुम कहां जा रहे हो? तुमने तो वादा किया था कि हमेशा मेरे साथ रहोगे और मेरी खिदमत करोगे। नहीं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं अपने घर जा रहा हूं, पहले ठग ने कहा और फिर वो तेजी से चला गया। अगर तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो तो जरूर चले जाओ, दूसरे ठग ने कहा और जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी देखकर किसान को बहुत ताज्जुब हुआ। आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं? किसान ने पूछा। मैं उसकी बेवकूफी पर हंस रहा हूं। वो सोच रहा है कि मुझे छोड़कर जा सकता है, दूसरे ठग ने किसान से कहा और फिर दोबारा जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। वो तो आपको छोड़कर चला गया, आप बेकार में हंस रहे हैं, किसान ने फिर कहा। किसान को ठग की बातें बेवकूफी लग रही थी। ठग ने किसान की बातों का कोई जवाब न दिया और मुसलसल हंसता रहा। थोड़ी देर बाद जब पहला ठग एक मोड़ पर पहुंचकर गायब हो गया तो तब दूसरे ठग ने अपनी जेब से एक मोबाइल निकाला। किसान ने आज से पहले कभी मोबाइल नहीं देखा था और उसको मोबाइल के बारे में कुछ भी इल्म न था। ठग ने मोबाइल किसान के सामने लहराते हुए कहा, मैं एक जादूगर हूं, मेरी मर्जी के बगैर कोई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने उस बदमाश को इस जादुई डिबिया में बंद कर लिया है। इतनी छोटी सी डिबिया में इतना बड़ा आदमी भला कैसे बंद हो सकता है? किसान ने हैरानी के आलम में पूछा, क्या तुम देखना चाहोगे उसे? हाँ बिल्कुल, किसान ने फौरन जवाब दिया। लो फिर देखो, ठग ने कहा और फिर उसने मोबाइल का वीडियो शुरू कर दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, निकालो इस डिबिया से, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे आका मुझे छोड़ दो, मुझ पर मेहरबानी करो। मोबाइल की स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप चल रही थी जिसमें पहला ठग जो शुरू में गायब हो गया चीख चीख कर रहम की भीख मांग रहा था। किसान ने बोतल में कैद जिनकी कहानियां तो सुनी थी, उसने पहली बार इस अजीबोगरीब और अनोखी डिबिया में इंसान को कैद और रहम की भीख मांगते देखा तो वो परेशान हो गया। उसे पहले तो यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। उसे भरोसा हो गया कि सामने खड़ा आदमी कोई बहुत बड़ा जादूगर है। किसान ने ठग से कहा, भाई साहब इसे छोड़ दीजिए, बहुत रो रहा है। इस डिबिया में कैद होने के बाद कोई बाहर नहीं आ सकता, उस ठग ने किसान से कहा और फिर बोला, खैर फिक्र करने की कोई बात नहीं, वो कैद हो गया तो क्या हुआ, मुझे तुम मिल गए हो, अब तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहकर मेरी खिदमत करना। ठग की ये बातें सुनकर किसान बुरी तरह घबरा उठा। वो हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरी बीवी और छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी है, मैं भला आपके साथ कैसे रह सकता हूं? अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें भी इस जादुई डिबिया में कैद कर दूंगा, ठग ने किसान को धमकी देते हुए कहा। अब तो किसान की दाल पतली हो गई। वो ठग के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए रहम की भीख मांगने लगा। उसे रोता पीटता देखकर ठग ने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें छोड़ सकता हूं, आप सिर्फ हुक्म करें, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं जादू के देवता का एक बड़ा मंदिर बनवा रहा हूं, अगर तुम अपने सारे पैसे उस मंदिर के लिए दान कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। ठग ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। मरता क्या न करता, किसान ने अपनी सारी रकम ठग के हवाले कर दी और गिरता पड़ता वहां से भाग गया। उसके जाने की देर थी कि पहला ठग वापस आ गया। दरअसल उन दोनों ठगों ने पहले से ही एक ठग की रोते चिल्लाते की एक वीडियो बना ली थी। फिर उसे दिखाकर उन दोनों ने कई देहाती और किसानों को लूट लिया था। बदहाल किसान खाली हाथ अपने घर लौटा। फिर उसने घर वालों को सारा वाकया सुनाया। खुशकिस्मती से उस वक्त किसान का भांजा मोहन शहर से आया हुआ था। वो उस वक्त 5वीं क्लास में पढ़ता था, इसलिए उसे मोबाइल के बारे में मालूम था। उसने कहा, मामू
ऐसी कोई जादुई डिबिया नहीं होती। लगता है किसी ने आपको मोबाइल पर वीडियो दिखाकर लूट लिया है। किसान जहां रहता था वहां तक मोबाइल का नामो निशान भी नहीं पहुंचा था। किसान मोबाइल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जब उसके भांजे ने उसे ये सब कुछ बताया तो पूरी बात समझ आने पर उसकी खोपड़ी घूम गई। उसने ठगों को सबक सिखाने का पूरा इरादा कर लिया। फिर दूसरे रोज वो फिर से शहर की तरफ चल दिया। किसान कई दिनों तक सड़कों के चक्कर काटता रहा, लेकिन ठग दिखाई ना दिया। एक दिन उसे अनाज के बाजार में मोबाइल वाला ठग नजर आया। किसान को देखते ही वो ठग वहां से खिसकने लगा, लेकिन किसान ने लपक कर उसका रास्ता रोक लिया और हाथ जोड़ते हुए बोला, जादूगर साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। तुम्हें मुझसे क्या काम है? ठग ने हैरत से पूछा। गांव में मेरा एक दुश्मन है, आप चलकर उसे इस डिबिया में बंद कर लीजिए। किसान ने इल्तिजा की। मैं भला उसे कैसे बंद करूं? ठग ने पूछा। मैं आपको इस काम के लिए ढेर सारे पैसे दूंगा। किसान ने यकीन दिलाया। ठग ने समझा ये बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसे अच्छी तरह से ठगा जा सकता है। यही कुछ सोचते हुए वो किसान के साथ चलने पर राजी हो गया और फिर उसने कहा, भाई आजकल मेरी डिबिया में जगह बहुत कम बची है। अगर कहो तो मैं उस आदमी की आत्मा को इसमें कैद कर लेता हूँ, क्योंकि उस डिबिया में जिस आदमी की आत्मा कैद हो जाती है वो दोबारा किसी भी काम का नहीं रह जाता। किसान ने उसकी बात मान ली। फिर वो दोनों गांव की तरफ चल पड़े। ठग ने सोचा, मैं उस आदमी की वीडियो उतारकर किसान को बताकर वहां से फौरन 9-2-11 हो जाऊंगा। गांव पहुंचकर किसान ने कहा, जादूगर भैया, मेरे पास भी एक बहुत बड़ी डिबिया है। मैं उसमें जिसको बंद कर देता हूँ वो जिंदगी भर उसी में गोल गोल घूमता रहता है। क्या आप भी उस डिबिया को देखना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठग ने जल्दी से कहा। उसे ऐसा लगा जैसे किसान कोई बहुत बड़ी बेवकूफी की बात करने लगा है। किसान के घर के पिछवाड़े तेल निकालने वाला एक कोल्हू लगा हुआ था। किसान ठग को लेकर वहां पहुंचा। एक बैल कोल्हू में जुता हुआ गोल गोल घूम रहा था। किसान का भांजा मोहन भी वहीं खड़ा था। ठग को देखते ही मोहन ने कोल्हू से बैल को निकाल दिया और किसान से बोला, मामा चलो अपना जादू दिखाया जाए। ये सुनते ही किसान ने ठग की गर्दन पकड़ ली और उसे कोल्हू के साथ बांध दिया। फिर उसकी पीठ पर डंडा मारते हुए बोला, चल बेटा, अब जिंदगी भर इसी में गोल गोल घूम। अब तो ठग की हालत खराब हो गई। वो बहुत रोया, चिल्लाया, लेकिन किसान ने उसकी एक ना सुनी। वो ठग की पीठ पर डंडा बरसाता रहा। मजबूरन ठग को कोल्हू घुमाना पड़ा, लेकिन 3-4 चक्कर घुमाने के बाद ही वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। किसान ने उसे दोबारा पीटना शुरू कर दिया। तब ठग रोते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे रुपए वापस कर दूंगा। मुझे सिर्फ अपने नहीं बल्कि आज तक तुमने जो भी रुपए लुटे हैं वो सब चाहिए। किसान ने गुस्से से अपनी शर्त बताई। ठीक है, मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें सारे रुपए दे दूंगा। ठग ने कहा, मुझे बेवकूफ समझते हो? किसान ने ठग की पीठ पर एक और डंडा रसीद करते हुए कहा कि चलो अपने दोस्त के नाम हाथ लिखो कि एक आदमी हमेशा के लिए गांव छोड़कर शहर में रहने के लिए जा रहा है और इस वक्त वो अपने गांव की पूरी जमीन और जायदाद कौड़ियों के दाम बेचना चाहता है। इसलिए तुम शहर की सारी जमीन और जायदाद बेचकर गांव चले आओ। हम गांव की पूरी जमीन खरीद लेंगे, बाद में उसे महंगे दामों बेचकर अच्छा खासा नफा कमाएंगे। ठग तो किसान को बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन किसान तो उन ठगों का भी उस्ताद निकला। ठग बहुत परेशान हो गया। उसके पास इसके अलावा जान बचाने का और कोई तरीका न था, इसलिए मरता क्या ना करता। उसे अपने दोस्त को झूठा हाथ लिखना ही पड़ा। किसान ने ठग के दूसरे दोस्त का मुकम्मल पता पूछकर मोहन के बाप के हाथों वो हाथ शहर भिजवाया। उस ठग ने जैसे ही वो हाथ पड़ा, उसकी तो बाछें खिल उठी। उसने कहा, 2 दिन हमारे यहाँ रुक जाओ, मैं सब कुछ बेचकर तुम्हारे साथ ही गांव चलता हूँ। शहर में मौजूद ठग ने जल्दी जल्दी 2 रोज के अंदर ही अपनी सारी जमीन और जायदाद बेच डाली और सारी रकम लेकर गांव पहुंचा। जैसे ही ठग ने गांव में कदम रखा, किसान ने उसे भी दबोच लिया और कहा कि चलो मैं भी तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, और उसे भी पकड़कर मोबाइल वाले ठग की तरह कोल्हू में बांध दिया और फिर उसकी भी जमकर पिटाई की। फिर उस ठग से सारी रकम लेकर उसमें से अपने पैसे निकाल लिए और बकाया रकम गांव के मुखिया को दे दी। मुखिया ने दोनों ठगों को पुलिस के हवाले कर दिया और बाकी रुपये हुकूमत के खजाने में जमा करवा दिए।